गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, आज की टॉप करंट अफेयर्स मैं फिर आज आपके सामने लेके आ गया हूं, तो जुड़ जाइए सब लोग और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूं कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पॉज करके भी आप उसको पढ़ के उसका आंसर दे सकते हो और कमेंट में आंसर आप बता सकते हैं हमारे वीडियो के साथ साथ। तो बच्चों, साथ साथ आंसर दोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर कितनी आ रही है या कितनी नहीं आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेटलैंड्स रिसेंटली एडेड इन रामसर साइट्स, है ना। तो भारत की जो वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है, 91 साइट्स, बेटा कितनी साइट्स, 91 साइट्स जो है वेटलैंड में रामसर साइट्स में थी, 2 और अभी ऐड हो गई है, तो अभी आपके पास कितनी होगी, 2 मोर साइट्स। तो 2 और साइट्स रामसर साइट्स में ऐड हो गई भारत की, 2 और वेटलैंड। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड आपका सुंदरवन है, इंडिया का सबसे पहला वेटलैंड आपका चिल्का है और सबसे छोटा वेटलैंड रेणुका है। लगातार वेटलैंड साइट्स ऐड होती जा रही हैं और सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट बेटा कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। किस स्टेट से है, तमिलनाडु में। तो अगर देखा जाए तो हमारा 2 वेटलैंड साइट ऐड हुई है ना, और दोनों बिहार से हैं। एक है गोकुल रिजर्वायर और दूसरा उदयपुर लेक, है ना, उदयपुर लेक। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी वेटलैंड साइट्स है हमारे पास, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड साइट बेटा आपका तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी का नंबर आता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो मुझे कमेंट में बताइए कि यूपी की कितनी वेटलैंड साइट रामसर साइट्स में लिस्टेड है, फटाफट बताओ, है ना। तो 2 नई वेटलैंड साइट हमारी जुड़ गई हैं, तो और दोनों बेटा कहाँ से हैं, बिहार से है। तो बिहार में 2 और वेटलैंड साइट ऐड हो गई हैं, गोकुल और उदयपुर लेक, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, सुल्तान ऑफ जौहर कप, भैया सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में होने वाला है, ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो बेटा किससे संबंधित है, हॉकी से। हॉकी का एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसे याद रखिएगा। सुल्तान ऑफ जौहर के नाम पर इसको शुरू किया गया है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, सुल्तान ऑफ जौहर कप के बारे में अगर हम बात करें बेटा, हर साल ये आपका कहाँ होता है, मलेशिया में होता है। 2011 से लगातार हो रहा है, 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और अक्टूबर के महीने में होने वाला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सुल्तान ऑफ जौहर कप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा, यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 गिवन टू हाउ मेनी पीपल्स। तो देखो बेटा, यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये 1972 में शुरू हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। कहाँ पर है, नैरोबी केनिया में। और इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया गया बेटा, 3 लोगों को दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। 3 में से एक बंदा इंडिया का है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इनकी बात करें, जिनाली मोडी, तो ये कहाँ से है, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और इनको ये प्राइज मिला है। इसके अलावा नोमी है और जोसेफ है, तो ये याद रखिएगा, जोसेफ केनिया से है। कहाँ से है, केनिया से है। ठीक है, और नोमी की बात करते हैं तो नोमी यूएस से है और ये जिनाली कहाँ से है, इंडिया से। कहाँ से भाई, इंडिया से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बार यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया, उसमें से एक भारतीय भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर विच मिसाइल फ्रॉम द रेल बेस लॉन्चर। तो भैया भारत ने रेल बेस लॉन्चर से इनमें से किस मिसाइल को लॉन्च किया है, अग्नि प्राइम, पृथ्वी थर्ड, आकाश, ब्रह्मोस। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अग्नि प्राइम, है ना। अभी तक भारत ने कभी भी इस तरह का लॉन्चिंग नहीं की है और इस तरह की लॉन्चिंग भारत की ये पहली थी। ये किस मिसाइल के लिए किया है भाई, अग्नि प्राइम के लिए किया है। और इसके साथ इंडिया रशिया, यूएस, चाइना, नॉर्थ कोरिया के बाद हमारा 5वां देश बन गया है इस तरह की लॉन्चिंग करने में। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें इंडिया से आगे रशिया, यूएस, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया ही है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ 4 और देश हैं जो इस तरह की लॉन्चिंग कर चुके हैं, भारत ऐसा 5वां देश है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, अग्नि प्राइम की अगर हम बात करें तो भारत आपका ऐसा 5वां देश है जिसने इस तरह की लॉन्चिंग करी है। और ये देखिए, अग्नि प्राइम का आप सिस्टम देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया फर्स्ट
डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय IUCN इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भैया डुगोंग जो होती है वो समुद्री गाय होती है। क्या कहलाती है बेटा? आपकी समुद्री गाय कहलाती है। और ये भारत के कोस्टल एरिया के हर एक पार्ट पर है, मतलब 9 के 9 राज्यों पर पाई जाती है। लेकिन इसका मेजर एरिया जो है तमिलनाडु में है। तो ये भैया इसका कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ खोला जा रहा है? तमिलनाडु में। इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखती है, सी काऊ समुद्री गाय कहलाती है। इसे ध्यान रखिएगा, ये आपकी डुगोंग है। और IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में ये 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐड हुआ था। वैसे तो ये पूरा आपका कई सारे एरिया में पाया जाता है, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार में इसको शुरू किया जा रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, फेमस अलमट्टी डैम आजकल बड़ा चर्चा में है। अलमट्टी जो डैम है वो किस नदी पर है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन अलमट्टी डैम किस स्टेट में पड़ रहा है भैया? कर्नाटका में पड़ रहा है। इसे याद रखिएगा। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जिस नदी पर ये डैम है उसी नदी पर तुम्हारा नागार्जुन सागर डैम भी है। फटाफट कमेंट में बताओ किस नदी पर है। ये देखिए, ये अलमट्टी डैम का व्यू है, काफी फेमस डैम है। तो मुझे आप कमेंट में बताओ ये किस नदी पर है। ठीक है, वैसे तो ये कर्नाटका में पड़ता है, लेकिन किस नदी पे ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच सिटी होस्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? तो भैया वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 का न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। कौन करेगा भैया? न्यू दिल्ली करेगा। इसे ध्यान रखिएगा। ये इसका चौथा एडिशन है, इसे ध्यान रखिएगा। और इंडिया में ये जो है न्यू दिल्ली में सितंबर की लास्ट पूरी वीक में ये चलेगा। इसे ध्यान रखना है आपको। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अपॉइंटेड एट द काउंसिल जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट ऑफ इंडिया? तो मोहम्मद शहबाज अली, वंदना गुप्ता, मीनाक्षी जायसवाल, रवि प्रकाश यादव। तो कौन बनी? वंदना गुप्ता अपॉइंट हुई। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, याद रखेंगे तो बढ़िया है। ये देखिए वंदना गुप्ता को आप देख सकते हैं, ये वंदना गुप्ता है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉर्गेट द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025? तो ये 2025 की स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है वो अमित शाह ने कहां पर लॉन्च किया? जयपुर, हैदराबाद, गांधीनगर की रायपुर। तो ये किया इन्होंने गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात गांधीनगर में इसको शुरू किया अमित शाह जी ने, है ना। 23-24 सितंबर को ये चल शुरू हुआ और मतलब कंप्लीट हुआ। महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में आप देख सकते हैं अमित शाह जी ने इसे इनॉर्गेट किया। ठीक है, चलो आप मुझे कमेंट में बताओ गुजरात के सीएम का नाम। सब लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा गुजरात के सीएम का नाम बेटा, बिल्कुल बताइए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु रिसीव द लिविंग ब्रिज अवार्ड इन 2025? है ना। तो भैया लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है किसको मिला 2025 का, ये पूछा जा रहा है। जेपी हिंदुजा, बीना मेहता, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, कीर स्टारमर। तो बताइए भाई लिविंग ब्रिज अवार्ड इनमें से किसको दिया गया? तो भैया ये दिया गया कीर स्टारमर को। किसे दिया गया भैया? कीर स्टारमर को। इसे ध्यान रखिएगा। कीर स्टारमर की अगर हम बात करते हैं तो ये यूके और इंडिया के बीच की जो टाई अप है उसके चलते इनको ये मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूके से, है ना। और भारत और यूके के बीच के संबंध को अच्छा करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपके कीर स्टारमर है। इनकी फोटो देख लीजिए, इनको समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा आप मुझे ये कमेंट में बताइए कि यूके और ग्रेट ब्रिटेन में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट में आप लोग बताइएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। चलो तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल मिलेंगे सुबह कुछ नए करंट अफेयर के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।